हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का 9th पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट एक्सरसाइज में आपने एक्सरसाइज 5.3 का सोल्यूशन स्टार्ट किया था, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4, that how many terms of AP 9, 17, 25 must be taken to give the sum of 636। मतलब कि इस AP 9, 17, 25 टर्म्स की कितनी टर्म्स n के लिए मेरा सम ऑफ n टर्म्स 636 होगा, वो मुझे फाइंड आउट करके देना है। तो लेट अज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले कि लेट Sn इज इक्वल्स टू 636। ए आपका क्या हो जाएगा 9 और डी क्या होगा 17 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 8। चलिए, अब हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलो, सारी वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, पुट कर दीजिए इसमें। सो यू विल गेट 636 इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू 18 प्लस 9 माइनस 1 इंटू 8। तो अब देखिए, अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हम कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट टर्म आपको सिंप्लीफाई करने के बाद मिल जाएगी, इट इज 636 इंटू एन इंटू 9 प्लस 4n माइनस 4। अब ये कैसे हुआ कि आपने 18 को डिवाइड किया 2 से, कि ये 2 को मैंने अंदर ले गया, तो 18 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 9, 8 डिवाइडेड हो जाएगा 2 से, तो वो हो जाएगा 4, और उस 4 को मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। सो देयरफॉर आपको क्या मिलेगा, इट इज n इंटू 9 माइनस 4n माइनस 4। चलो, 9 माइनस 4 क्या होगा 5, और इस n को आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई। सो नेक्स्ट स्टेप आपको मिल जाएगा कि दैट 636 इज इक्वल 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या कर दिया, पता चला ना आपको कि 4n स्क्वायर, पहले इसको मल्टीप्लाई किया, फिर 5n और 636 को भी इधर शिफ्ट कर दिया। सो मुझे ये मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, अब 636 इंटू 4 का ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5 आना चाहिए। चलो, अब वो कैसे करना है वो देखो, मैं बता रहा हूँ साइड में कि मेरे पास फैक्टर है 636 इंटू 4। चलिए, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करता, बस इसके ही फैक्टर में 636 के फाइंड करने की ट्राई करता हूँ। चलो, ये पूरा 6 से डिवाइड होगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए अपने 6 से डिवाइड करेंगे तो पहले 1 होगा, तो पहला हो जाएगा 1। फिर देखिए नेक्स्ट क्या होगा, ये हो जाएगा 106 इंटू 6, और ये 4 आप एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अभी 6 4 24 हो सकता है, और ये 106 है, पर डिफरेंस 5 अभी नहीं आएगा, तो आप 106 के भी दो फैक्टर गिरा दो। 106 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 53 इंटू 2, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 24। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखिए कितना होगा 48, और ये कितना हो गया 53। अब दोनों का डिफरेंस देखिए, तो 48 माइनस 53 करने पे आपको क्या आंसर मिल जाएगा 5। देखिए मेरा 5 आ गया। सो मतलब एक फैक्टर 53 होगा, नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा 48। चलिए, तो इसे स्प्लिट अप करते हैं। सो देयरफॉर आफ्टर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आई विल गेट 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। चलिए, अब फर्स्ट टू में से आप कॉमन क्या निकाल सकते हैं n, और यहां से आप कॉमन निकाल सकते हैं 12। तो देयरफॉर फर्स्ट केस आ जाएगा, इट इज n इंटू 4n प्लस 53 माइनस 12 कॉमन निकाला, तो 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर मेरे पास यहाँ पे दो फैक्टर होंगे, फर्स्ट होगा 4n प्लस 53 एंड दूसरा होगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। चलो, अलग अलग जीरो बताता हूँ। सो मुझे मिलेगा n इक्वल टू माइनस 53 बाई 4, पहले केस को जीरो बताऊंगा तो, बट इट इज रिजेक्टेड बिकॉज n नेचुरल नंबर होना चाहिए और ये तो नेगेटिव फ्रैक्शनल नंबर है, सो ये पॉसिबल नहीं है। सो देयरफॉर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए आपके लिए 12। तो आपका आंसर आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ कितनी टर्म्स आप लेंगे, 12 टर्म्स लेंगे, तो आपको इसका एडिशन क्या मिल जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 636। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। आ जाएगा आइडिया आपको कैसे करना है इसके लिए। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वन, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5 and the last term is 45 and the sum is 400,
फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। चलिए यहाँ पे क्या क्या आपको गिवन है और कौन सा डेटा आप यूज़ कर सकते हैं। ये ए है, ये आपको एल गिवन है और ये आपको एस एन गिवन है, और आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन। तो इसके लिए तो डायरेक्टली फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल ही है कि आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर्मूला एंड द कॉमन डिफरेंस भी मुझे बाद में फाइंड करके देना है। तो सबसे पहले मैं फाइंड करूँगा एन। सो हियर a1 इक्वल्स टू 5, an इक्वल्स टू 45 एंड sn इक्वल्स टू 400। आप an लिख दीजिए या तो l लिख दीजिए, दोनों चले जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला कि हियर sn इज इक्वल्स टू फॉर्मूला n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस एल। चलिए तो वॉल्यू रखने पे मुझे क्या मिलेगा, इट इज Sn हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 5 प्लस 45। चलिए सिंप्लीफाई करने पे 5 प्लस 45 कितना हो जाएगा, पहले तो आप 5 प्लस 45 कितना हो जाएगा आपके लिए, तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आप ये क्या मिलेगा 25, और 25 आप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4/100/25। तो आपको पता है 400 और ये कितना हो जाएगा 16 जा। सो देयरफॉर आपको आंसर क्या मिलेगा इधर कि हियर n इज इक्वल्स टू 16। तो n की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 16। अभी मुझे फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। चलो n की वैल्यू 16 है, मतलब आप ये वाला टर्म यूज कर सकते हो। n की जगह 16 रखने पे आपको क्या मिलेगा हियर कि हियर a16 इज इक्वल्स टू क्या होगा 45। चलो a16 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 15d, सो इट इज 5 प्लस 15d इक्वल्स टू 45। चलिए 5 इधर चला जाएगा तो 40 हो जाएगा। सो d इज इक्वल्स टू 40/15, और जिससे आप सिंप्लीफाई करने के लिख सकते हैं कि d इज इक्वल्स टू हो जाएगा 40/15 विच इज इक्वल्स टू 8/3। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए 8/3। तो इस तरीके से आप इसे इजीली कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो आ जाएगा आपको आइडिया कि कैसे आपको करना है नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, if the first and the last term of the AP is 17 and 350 respectively, and if the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? चलिए अब मुझे बोला गया है कि AP की फर्स्ट टर्म 17 है, लास्ट टर्म 350 है। अगर कॉमन डिफरेंस 9 होता है तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो इसका सम कितना होगा और n क्या होगा वो मुझे मतलब n और Sn फाइंड करके देना है। चलिए देखिए इसमें क्या करेंगे आप। सो अगेन a इक्वल्स टू क्या है 17, nth टर्म इज इक्वल्स टू 350 एंड d इज इक्वल्स टू क्या गिवन है 9। चलिए nth टर्म का फॉर्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास a और d अवेलेबल है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ जिससे मुझे n इजीली मिल जाएगा। तो देखिए a n इक्वल्स टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा देयरफॉर 350 इज इक्वल्स टू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू 9। चलो 17 को आप इधर ले जाइए सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो 350 माइनस 17 हो जाएगा 333, मतलब 333, और ये 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे चला जाएगा। सो यू विल गेट इट इज़ 333/9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। चलिए 333/9 करेंगे तो पहले हो जाएगा 9 3 ज़ा 27, और बाद में आपके पास बचेगा 6 और 3 बचेगा, तो 9 7 ज़ा 63, तो मतलब n माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 37, और -1 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो वो क्या होगा 38। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हियर n-1 इज इक्वल्स टू 37, सो n इज इक्वल्स टू 38। अब मुझे सम फाइंड करना है कितने टर्म्स का, 38 सम का, और nth टर्म और फर्स्ट टर्म मतलब कि l और a मुझे दोनों गिवन है। सो देयरफॉर अगेन यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। सो देयरफॉर फॉर्मूला वैल्यू पुट करने पे आपको मिलेगा S38 इज इक्वल्स टू 38/2 इंटू ब्रैकेट 17 प्लस 350। चलो 38/2 को आप लिख सकते हैं यहाँ पे कैंसिल करके, इट इज 19, और 37 प्लस 350 विल बिकम 367। सो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा कि इट इज इक्वल्स टू 19 इंटू 367, और मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाएगा इट इज 6973। तो ये हो जाएगा आपके 6th क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे गिवन है 7th वन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स
of an AP which D is equals to 7 and 22nd term is 149. चलिए मुझे सम ऑफ 22 टर्म्स मतलब S22 फाइंड करना है ऐसी AP के लिए जिसका D 7 है और 22nd टर्म आपको गिवन है 49. चलिए तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं इसको वो देखिए. तो सबसे पहले आप यहाँ पे यूज करेंगे 822 इक्वल्स टू 149. Therefore a plus 21d is equals to 149. a की जगह d की जगह आप क्या रख सकते हैं 7. So I will get a plus 21 into 7 is equals to 149. चलो वो 21 into 7 कितना हो जाएगा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो it will become 147. इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 147 और 147 को आप यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 149 माइनस 147 कितना हो जाएगा 2. Therefore you can say a equals to 2. चलिए a की वैल्यू 2 मिल गई. अब मुझे सम ऑफ 22 टर्म्स फाइंड करना है. d गिवन है और n भी गिवन है. सो देयरफॉर आप लिख सकते हैं Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. देयरफॉर आप लिख सकते हैं यहाँ पे S22 इक्वल्स टू 20/2 2a मतलब 4 इंटू 22 माइनस 1. चलिए यहाँ पे 2 और ये कैंसिल होके क्या बना देगा 11. सो आपके पास क्या बचेगा इट इज 11 इंटू 151. सॉल्यूशन करने पे इनका 4 प्लस 21 इंटू 7 करेंगे तो क्या आएगा 147 प्लस 4 151 और मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर मिलेगा इट इज 1661. चलिए अगर यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना था तो आप और में एक और फॉर्मूला है जिसे यूज कर सकते हैं कि आपको फाइंड करना था Sn फॉर 22 टर्म्स और आपके पास फॉर्मूला था एक n ओवर n/2 ब्रैकेट में a प्लस n. आपको a चाहिए था a आपको मिल गया है. लास्ट टर्म क्या होगी आपकी 22 टर्म ना क्योंकि मुझे सम ऑफ 22 टर्म्स चाहिए तो मतलब मेरी लास्ट टर्म क्या होगी 22 टर्म्स हो जाएगी. सो देयरफॉर अगर आपको S22 ढूंढना था सो S22 इसके लिए क्या बन जाता S22 इस फॉर्मूला के लिए बन जाता आपके लिए इट इज 22/2 ब्रैकेट में a प्लस a22 मतलब जो आपकी टर्म थी वो लास्ट टर्म हो जाती है उस केस के लिए. चलो फॉर्मूला ले लो. तो 22/2 क्या होता था 11. a आपने ढूंढ रखा था क्या आया था 2 और a22 आपको क्या गिवन है 149. सो अगेन आपको क्या मिल जाएगा इट इज 11 इंटू 151. देखिए वापस वही टर्म पे आ गए हम लोग जो यहाँ पे आए थे. तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को यूज करके भी आंसर निकाल सकते हैं. चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Question number 8. Find the sum of the first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18. तो आपकी सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म 14 18 है तो ऐसी AP का मुझे 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है. चलिए तो यहाँ पे क्या गिवन है रिस्पेक्टिवली. चलो पहले आपको गिवन है A2 विच इज इक्वल्स टू 14 एंड A3 इज इक्वल्स टू 18. चलिए A2 को आप लिख सकते हैं A प्लस डी. सो a प्लस डी इज इक्वल्स टू 14 हो जाएगा और a3 को आप क्या लिख सकते हैं a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d विच इज इक्वल्स टू 18 हो जाएगा. चलिए अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इससे सिंप्लीफाई करता हूँ. a प्लस 2d को मैं a प्लस d और प्लस d करके दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ. तो मैंने यहाँ पे कर दिया इट इज a प्लस d इक्वल्स टू 18. अब a प्लस डी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ मेरे पास वैल्यू है इसकी 14 तो मैंने वैल्यू कर दी 14 पुट कर दी. सो आपको क्या मिलेगा इट इज इक्वल्स टू d 14 प्लस d इक्वल्स टू 18. सो इंप्लाइज दैट d इज इक्वल्स टू 4. अगर आपको ये नहीं करना है d के लिए तो आप और में ये भी कर सकते हो. आपको पता है कि d का फॉर्मूला क्या होता है आप कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेते हैं. तो अगर आप a3 माइनस a2 करेंगे तो भी आपको d ही मिलेगा. सो a3 आपके पास क्या गिवन था 18 a2 आपके पास क्या आया 14. सो अगेन आपको क्या मिल जाएगा इट इज इक्वल्स टू 4. तो d को आप दोनों तरीके से में से कोई भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए आपको तो सम ऑफ 10 टर्म्स चाहिए तो आपको अब d की वैल्यू मिल गई तो a की वैल्यू भी चाहिए. तो फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लीजिए आप. इसमें आप d की वैल्यू पुट कर दीजिए. सो फ्रॉम 1 a प्लस 4 इक्वल्स टू 14 हो जाएगा. देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10. सो अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ 51 टर्म्स. सो a इक्वल्स टू 10 एंड d इज इक्वल्स टू 4 के लिए मुझे सम ऑफ 51 टर्म्स फाइंड करना है. तो Sn इक्वल्स टू अगेन फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n minus 1 into d. Therefore
S51 इज इक्वल टू 51/2, 20 प्लस 51 माइनस 1 इंटू 4। चलिए तो नेक्स्ट टर्म आपको मिल जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद, इट इज 51 इंटू 110। चलो 52 इंटू 110 कैसे हुआ वो समझा रहा हूँ। ये 50 माइनस 1 मतलब 50 होगा, 54 जा कितना हो जाएगा 200, और 200 प्लस 20 हो जाएगा 220, 220/2 कितना हो जाएगा 110। तो ये हो जाएगा आपके लिए आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए क्या करना है आपको। सो इट इज मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 5610। तो ये हो जाएगा इसके लिए आपका आंसर। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कैलकुलेट कर पाओगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे गिवन है 9th वन। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 and that of 17 term is 289, find the sum of first n terms। चलिए मुझे Sn फाइंड करना है क्या होगा। अब मुझे क्या कंडीशन गिवन है, 2 कंडीशंस। पहला कंडीशन गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49, मतलब आपको S7 गिवन है 49, और 17 टर्म गिवन है मतलब S17 गिवन है 289, और मुझे क्या फाइंड करके देना है, सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा वो। चलिए तो कैलकुलेट करते हैं इसके लिए। सो हियर S7 इज इक्वल टू 49। चलो S7 को अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा, इट इज 7/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, એટલે कि 7 माइनस 1 इंटू डी, तो इट इज इक्वल टू 49। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, 2a प्लस 6d हो जाएगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा यहाँ पे। तो पहले तो आपके लिए अब 2a प्लस 6d में से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास सिंप्लीफाई होने के बाद बचेगा सिर्फ a प्लस 3d, और जिसकी वैल्यू किसके इक्वल में हो जाएगी, 7 के इक्वल में। देयरफॉर यू विल गेट a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, जो होगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। चलिए सिमिलरली S17 इज इक्वल्स टू 289, उसे मैं कैसे लिखूंगा, 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, विच इज इक्वल्स टू 289। चलिए यहाँ पे 2a प्लस 16d होगा, 2 से कैंसिल हो जाने के बाद ये बच जाएगा a प्लस 8d, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 289। देयरफॉर a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। ये हो जाएगा आपके लिए नेक्स्ट केस। चलिए अब आपको फाइंड क्या करना है, a और d की वैल्यू। a और d की वैल्यू आप अलग अलग तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों का सब्ट्रैक्शन लेके या नॉर्मल तरीके से भी। और मैं क्या करता हूँ, वापस सिंपल मेथड के a प्लस 8d को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 3d प्लस 5d। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, फ्रॉम 2 आई कैन से इट इज a प्लस 3d प्लस 5d इक्वल्स टू 17। a प्लस 3d की वैल्यू क्या है 7, तो मैंने वो पुट कर दी यहाँ पे। सो मुझे इससे सॉल्व करने पे d की वैल्यू क्या मिल जाएगी कि d इक्वल्स टू मिलेगा 2। अब आगे बढ़ेंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 7, सो देयरफॉर a इक्वल्स टू प्लस 1। a और d आपको मिल गया है, आपको फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स। सो देयरफॉर Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए वैल्यू पुट करेंगे। सो आई विल गेट Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। चलिए मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, n/2 इंटू 2n विच इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। चलिए ये कैसे होगा कि यहाँ पे बचेगा आपके लिए, मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा सिर्फ 2n, और यहाँ से ये 2 को भी आप कैंसिल कर सकते हो, तो n इंटू एन क्या हो जाएगा n स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करके आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। आ जाएगा आइडिया आप कैसे करेंगे इसके लिए। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 10th वन। शो दैट द a1 a2 a3 अप टू an form an AP where an is defined as below। चलिए मुझे nth टर्म ऑफ द AP गिवन है, nth टर्म गिवन है सीक्वेंस की, वो एक AP फॉर्म करेगी कि नहीं करेगी वो मुझे बताना होगा, और अगर AP फॉर्म करेगी तो मुझे क्या फाइंड करना होगा वो भी देखा जाएगा। तो पहला गिवन है an इक्वल्स टू 3 प्लस 4n, और दूसरा क्वेश्चन मुझे इसमें गिवन है an इक्वल्स टू 9 माइनस 5n। मुझे इसमें और आगे बताना है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन द ईच केस। अगर एपी बनेगी तो मुझे इसका फाइंड करना है कि ये होगा, पर ये एपी बनी जाएगी क्योंकि उसके फॉर्मेट में इसके लिए, तो दोनों टर्म्स एपी बनेगी। मुझे उसके लिए पहले तो एपी कैसे बनेगी वो बताना होगा। तो देखो
सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट केस क्या गिवन है, ए एन इक्वल्स टू 1 प्लस 3 प्लस 4 है। चलिए सबसे पहले मैं पुट करता हूँ एन इक्वल्स टू 1, तो मुझे क्या मिलेगा, ए वन इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 1 विच इज 3 प्लस 4 7। एन इक्वल्स टू 2 पुट करने पे मुझे मिलेगा ए टू विच इज 3 प्लस 4 इंटू 2 3 प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू 11। 3 रखने पे मुझे मिलेगा ए थ्री विच इज 3 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 3 विच इज बिकम 15। उसके बाद एन इक्वल्स टू 4 रखने पे आपको मिलेगा ए फोर विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 3 विच इज बिकम 19। सो अब मैं यहाँ पे ए टू माइनस ए सेवन ए वन करूंगा तो 7 11 माइनस 7 4 40 15 माइनस 11 भी 4 19 माइनस 5 भी क्या है 15 भी क्या आएगा 4। सो हियर ए टू माइनस ए वन इक्वल्स टू ए थ्री माइनस ए टू इक्वल्स टू ए फोर माइनस ए थ्री की सबकी वैल्यू क्या आ गई 4, तो सबका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया इक्वल। सो देयरफॉर इट इज एन एपी। तो ये क्या बना देगा, एक एपी, जहां पे ए इक्वल्स टू क्या होगा 7 और डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। अब मुझे फाइंड करके देना है सम ऑफ 15 टर्म्स। तो सम ऑफ 15 टर्म्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, एस 15 इज इक्वल्स टू 15/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके, जिसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा 15/2 इंटू 17 विच इज इक्वल्स टू 525। ये कैलकुलेशन था, आपने मैंने n/2 2a प्लस एन माइनस 1 डी करके रखा है। चलो अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप एक दूसरा मेथड भी कर सकते हो यहाँ पे, कि और में आप ऐसा कर लो कि आप पहले a15 फाइंड कर लो, जिसको आप अपनी लास्ट टर्म कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि सम 15 फाइंड कर। चलो a15 क्या होगा, सो 3 प्लस 15 इंटू 4 तो इट इज 60, तो इट इज इक्वल टू 63 हो जाएगा। और बाद में आप कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे कि S15 इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस a15। इसे सॉल्व कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, n/2 मतलब 15/2, फिर ब्रैकेट में a आपके पास क्या होगा 7 और a15 आपको क्या मिला 63, तो अगेन ये बन जाएगा 15/2 इंटू 70। तो आप ये भी करना चाहो तो ये भी करोगे, तो देखो यही स्टेप आपको वापस मिल जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 525। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, सेकंड में गिवन है ए एन इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो चलिए, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना रहेगा। आप खुद ट्राई करिए कि इसका आंसर कैसे मिलेगा। आपको जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको S15 की वैल्यू मिल जाएगी -6465। तो आप ये एज अ होमवर्क ट्राई करिएगा, मेथड आपको बताइए फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्राई करिए, आपको आंसर इसका जरूर देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 11th वन, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, देन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, व्हाट दैट इज S1, मुझे S1 फाइंड करना है। नाउ देन व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म्स, what is the second term, similarly find the third 10th and the nth term। यहां पे कुछ गिवन है कि मुझे एपी का सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला गिवन है, मुझे पहले S1 फाइंड करना होगा, फिर सम ऑफ टू टर्म्स मतलब क्या फाइंड करना होगा S2, फिर मुझे फाइंड करके देना होगा A2, सिमिलरली बाद में मुझे फाइंड करके देना होगा थर्ड टर्म एंड द 10th टर्म एंड द nth टर्म। चलिए ये सब मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो डेटा गिवन है वो लिख देता हूँ कि हियर Sn इक्वल्स टू क्या गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर। चलिए मैं पुट करता हूँ n इक्वल्स टू 1, तो S1 मिलेगा विच इज 4 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 3, जो मेरी क्या हो जाएगी S1 विच इज फर्स्ट टर्म। चलिए n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, सो यू विल गेट S2 विच इज 4 इंटू 2 इट इज 8 माइनस 4 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, सो 8 माइनस 4 इट इज इक्वल्स टू 4, तो मुझे S2 मिल गया। अब सेकंड टर्म फाइंड करना है। चलिए मैंने nth टर्म और S ऑफ n टर्म्स का एक रिलेशन लिखवाया था कि देयरफॉर an इज इक्वल्स टू Sn माइनस S ऑफ n माइनस 1। चलिए मुझे फाइंड क्या करना है सेकंड टर्म, तो यहाँ पे n की जगह क्या होना चाहिए 2, तो मैंने n की जगह 2 पुट कर दिया, सो आई विल गेट a2 पुट n इक्वल्स टू 2, सो आई विल गेट a2 इक्वल्स टू S2 माइनस S ऑफ 2 माइनस 1 विच इज S1। चलो S2 क्या मिला था 4, S1 क्या मिला था 3, तो A2 क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। चलिए मुझे थर्ड टर्म 10th टर्म और nth टर्म के लिए D चाहिए होगा। D क्या होता है A2 माइनस A1, A1 क्या होगा A,
सो देयरफॉर डी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, a2 माइनस a1 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 विच इज अगेन बिकम -2। चलिए अब मुझे फाइंड करनी है थर्ड टर्म। सो देयरफॉर थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे लिए, थर्ड टर्म के लिए a3 विच इज इक्वल्स टू a प्लस 2d विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू प्लस 2 इंटू -2 विच इज बिकम 3 माइनस 4। सो इसका आंसर आ जाएगा -1। नेक्स्ट फाइंड करनी है a10 विच इज इक्वल्स टू a प्लस 9d 3 plus 9 into -2 which is 3 minus 18 and it is become -15. And last one, nth term which is an a plus n minus 1 into d, so it is 3 plus n minus 1 into -2 which will become 3 minus 2n plus 2 which is become 5 minus 3n 2n। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हो। पर अगर आपको इसे एक ऑल्टरनेटिव मेथड से करना है तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। मैं यही फॉर्मूला वापस यूज करूंगा nth टर्म के लिए। चलिए तो मैं देखो क्या करता हूं, मैं सबसे पहले ये फाइंड करूंगा जो मैंने अभी लास्ट में फाइंड किया वो सबसे पहले मैं फाइंड करना चाहता हूं। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा वो देखिए यहाँ पे कि मैं एस एन इक्वल्स टू लिख देता हूँ, ए एन इक्वल्स टू लिख देता हूँ एस एन और एस एन एन माइनस 1। चलिए अब देखिए इसमें क्या करना होगा, अब इसमें क्या करता हूँ वो देखिए, मैं एस यहाँ पे पहले सबसे पहले एस एन की वैल्यू लिख देता हूँ, ये वैल्यू एस एन की वैल्यू। चलो एस एन की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, 4n माइनस एन स्क्वायर। तो एस ऑफ एन माइनस 1 कैसे लिखना होगा, तो जहां जहां एन है यहाँ पे और यहाँ पे आपको एन की जगह लिखना है एन माइनस 1। तो देखो कैसे लिखूंगा, तो पहले हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखूंगा 4 इंटू एन माइनस 1 माइनस ऑफ एन माइनस 1 होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, ये n की जगह मैंने n माइनस 1 और यहाँ n की जगह मैंने n माइनस 1 पुट कर दिया है। चलिए तो अब क्या होगा, सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर और उसे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। सो मुझे सिंप्लीफाई करने पे यहाँ पे मिलेगा, पहले ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस और ब्रैकेट में मिलेगा 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n और माइनस 1। अब ये क्या हुआ, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, पर माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके लिए देखिए, अब इस ब्रैकेट को ओपन करने पे आपको मिलेगा इट इज 4n स्क्वायर 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। चलिए अब यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, देखिए माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब 4n प्लस 4n माइनस 4n भी कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। तो आपको मिलेगा an इक्वल्स टू 5 माइनस 2n। देखिए मिल गया डायरेक्ट आंसर। अब इसमें क्या करोगे, मुझे क्या क्या फाइंड करना है, थर्ड टर्म सेकंड टर्म फाइंड करनी है। तो सेकंड टर्म में n इक्वल्स टू 2 पुट करोगे, तो n इक्वल्स टू 2 क्या होगा, 5 माइनस 2 इंटू 2, तो 5 माइनस 4 अगेन 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप a2 फाइंड कर सकते हैं विच इज 5 माइनस 4 1। सिमिलरली n इक्वल्स टू 3 रखने पे आपको a3 मिलेगा एंड n इक्वल्स टू 10 रखने पे आपको a10 मिल जाएगा। तो आप इसमें से कोई भी एक मेथड से सॉल्व करके इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। हाँ याद रखिएगा कि यहाँ तक आपको बताना है, ये तो आपको करना ही करना है, उसके बाद आप यहाँ से ये प्रूफ अलग से चाहिए, क्योंकि ये तो मुझे पूछा गया था अलग क्वेश्चन में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था सेकंड टर्म फाइंड करना, तो इसके बाद यहाँ स्टेप के बाद आपको यहाँ से लिखना है या फिर ये पूरा स्टेप लिखेंगे, ठीक है ना। पहले 3 स्टेप्स तो आपको बताने ही पड़ेंगे हर एक मेथड में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे गिवन है 12th वन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। मुझे फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 के आंसर कैलकुलेट करने हैं। तो फर्स्ट नंबर्स कौन से होंगे, सबसे पहले तो पहला नंबर कौन सा होगा 6, फिर नेक्स्ट क्या होगा 12, फिर क्या होगा 18, एपी बन जाएगी, और ऐसी कितनी टर्म्स है 40 टर्म्स है। और फाइंड क्या करना है मुझे, इसका सम। चलिए ए क्या होगा यहाँ पे, ए हो जाएगा 6, डी हो जाएगा 12 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 6, और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। फॉर्मूला लगा देंगे सम ऑफ एन टर्म्स का। सो देयरफॉर सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर लेंगे। सो s40 इज इक्वल टू 40 बाई 2 इंटू 6 टू ज़ा 12 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6। चलिए आप कैंसिल कर सकते हैं, ये 40 और ये कैंसिल होकर क्या बना देगा 20, ये हो जाएगा 39 माइनस इंटू 6 प्लस 12। तो ये करने पे आपको आंसर मिलेगा 20 इंटू 246, जिसका फाइनल आंसर होगा 4920। तो
तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। आ जाएगा आइडिया आपको क्या करना है इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट गिवन है 13 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। चलो अब मल्टीपल ऑफ 8 है, वहां डिविजिबल बाय 8 था, मतलब नंबर कौन कौन से होंगे इसके लिए अगर मैं ढूंढना चाहूंगा तो 8, 16, 24 अप टू कितने टर्म्स होंगे, 15 टर्म्स तक जाना है। वापस क्या फाइंड करना है, सम n इक्वल्स टू 15 हो जाएगा, a इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू 16 माइनस 8, अगेन वो क्या मिलेगा 8। तो ये क्वेश्चन आप एज अ ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं एज अ आपको होमवर्क प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको एज अ होमवर्क करना है और इसका जो आंसर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आंसर आपको देखने को मिलेगा S15 इज इक्वल्स टू 960। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। चलो 0 से 50 में कितने ऑड नंबर्स हैं वो मुझे बताने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ टर्म्स कौन सी बिटवीन 0 एंड 50, ऑड नंबर्स कितने होंगे 1, 3, 5, 7 अप टू 49। अब आपको फाइंड करना है क्या, सम, टोटल कितने नंबर होंगे, टोटल 25 नंबर्स हो जाएंगे। 1 से 49 तक कितने नंबर होते हैं 25। तो पर आपको 25 फाइंड करना है तो लास्ट टर्म आप 49 अज्यूम करेंगे, फर्स्ट टर्म आप ए लेंगे और डी क्या ले लेंगे 2, तो आपको मिलेगा। तो इसे सॉल्व करने पे आपको होमवर्क करना है इस क्वेश्चन को भी आपको पहले, और इसका सब आप सम फाइंड करोगे तो सम ऑफ 25 टर्म्स आपको मिलेगा 625। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप एज अ होमवर्क ट्राई करिएगा, ऊपर जैसे किया है n इक्वल्स टू 25 टर्म्स हो जाएंगी, a इक्वल्स टू 1 गिवन है, d इज इक्वल्स टू गिवन है 2। तो इसके करने पे आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।